नमस्कार दोस्तों, 5 साल बाद घटी रेपो रेट। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 0.55% की कटौती का ऐलान किया है। मैं हूं अग्रवाल किरण कुमार बी और मेरी यूट्यूब चैनल माय स्टूडेंट्स एजुकेशन पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, देखते हैं ईएमआई पर कितना पड़ेगा असर, इस वीडियो में हम देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 7 फरवरी 2025 की मुद्रा नीति समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की। बाजार के विशेषज्ञों के अनुमान के अनुरूप इस बार रेपो रेट में 25 आधार अंक कटौती पर 6.25% कर दिया गया है। एमपीसी के सभी सदस्य रेपो रेट में कटौती के पक्ष में रहे। आइए जानते हैं रेपो रेट पर आरबीआई के फैसले के बारे में और विस्तार से। दोस्तों, आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी की बैठक के बाद ऐलान किया कि रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती की गई है। इसे 6.50% से घटाकर 6.25% कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि एमपीसी के सभी सदस्यों ने दर कटौती के पक्ष में अपना मत दिया है। एमपीसी के फैसलों पर और क्या बोले संजय मल्होत्रा। गवर्नर के तौर पर संजय मल्होत्रा ने पहली बार मौद्रिक नीति समिति के फैसले का ऐलान किया। अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई दर लक्ष्य के करीब है। फ्लेक्सिबल महंगाई लक्ष्य से इकोनॉमी पर बेहतर असर पड़ा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार महंगाई दर लक्ष्य के करीब है, इसका इकोनॉमी पर बेहतर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति को अब भी तटस्थ रखा गया है। आरबीआई गवर्नर ने 3 दिवसीय बैठक के बाद ब्याज दरों पर फैसले का ऐलान किया। महंगाई के लक्ष्य से जुड़े फ्रेमवर्क में होगा बदलाव। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम रेगुलेशन को संतुलित बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई लक्ष्य से जुड़े फ्रेमवर्क में भी बदलाव होगा। नए नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। संबंधित पक्षों पर रेगुलेशन पर बातचीत जारी रहेगी। 3 दिन की एमपीसी बैठक के बाद फैसले का ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 7 फरवरी 2025 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की। बाजार के विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि इस बार रेपो रेट में 25 आधार अंक कटौती कर 6.25% किया जा सकता है। फरवरी 2023 के बाद से रेपो रेट में पहली बार बदलाव। फरवरी 2023 से रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखा गया। इससे पहले 2020 में कोविड महामारी के दौरान ब्याज दरों में कटौती की गई थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कर ब्याज दरों को 6.50% बढ़ा दिया गया। रेपो रेट में कटौती की घोषणा लंबे समय के बाद हुई है। इससे आम आदमी को होम लोन, वाहन लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई में राहत मिलेगी। सस्ते कर्ज से लोगों पर से ईएमआई का बोझ कम होगा। 25 आधार अंकों की कटौती से आपके होम लोन की ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा, देखते हैं। यदि किसी ने 50 लाख रुपए का लोन 8.50% की ब्याज दर से 20 साल के लिए लिया है और आरबीआई यदि 0.25% की कटौती की घोषणा करती है तो उसकी ईएमआई कम हो जाएगी। जैसे कि पुराने ब्याज दर 8.50% पर 43,391 रुपये की ईएमआई देनी पड़ती है और ब्याज दरों पर कटौती के बाद नई ब्याज 8.25% पर 42,603 रुपये हो जाएगी, जिसमें महीने में 788 रुपये की बचत और साल भर में 9,456 रुपये की बचत होगी। यदि
आपने 5 लाख रुपए का कार लोन 12% की ब्याज दर पर लिया है तो 11,282 रुपये पुरानी ईएमआई पर देने पड़ रहे हैं। यदि कटौती हुई तो कार लोन की नई ईएमआई 11,149 रुपये होगी, जिसमें 133 रुपये महीने के और साल भर में 1,596 रुपये की बचत होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही विशेष जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपको इस फैसले से फायदा होगा या नहीं, आप हमें कमेंट में बताइए। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।